आज दुनिया में मसीही कलीसिया जो है वो राख के बुध को सेलिब्रेट कर सो राख की जो तारीख है चर्च ने आउट ऑफ बाइबल नहीं ली। फर्स्ट अंडरस्टैंड राख का जो कंसेप्ट है ये आउट ऑफ बाइबल नहीं है, किसी और मजहब से इसे कॉपी नहीं किया, बल्कि इसकी जो तारीख और वाकयात हैं, इसकी जो हिस्ट्री है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस में ये दर्ज है। राख जो है वो गम और तौबा की अलामत है। राख लगाने की जो रस्म है वो 8वीं सदी में चर्च में इसका आगाज किया गया। जूविश कल्चर 8वीं सदी, लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने 16वीं सदी में इसे स्टॉप। सो द सिंपल थिंग इज दिस, राख लगाना जो है ये सर पर डालना इज नॉट अ सिन, और इसे ना लगाना ये भी गुनाह नहीं, क्योंकि अगर कोई लगाता है तो वो अपने आप को क्या करते हैं, हम्बल करते हैं। यू नो, अगर किसी के सर पर राख डाल दी जाए तो वो अपने अंदर क्या फील करते हैं, एंड ही सेंस इट कि मैं हम्बल हूँ, मैं गिरा हूँ और खुदावंद मुझे उठाने की हिम्मत कर। क्या जो आप राख लगाते हैं उसका पर्पस यही है, या आप डिजाइनिंग के लिए लगाते हैं? और ये एहसास पैदा नहीं हुआ राख डालने पर, तो इसका कोई मकसद नहीं, क्योंकि किस मकसद में बाइबल ने इसे हिस्ट्री में डाला है? गम की पोजीशन में, मातम करने की पोजीशन, तौबा करने की पोजीशन, अपनी गिल्टी को मानने के लिए, अपने गुनाह को मानने के लिए। और अगर इसका पर्पस, इसका मकसद ये नहीं होता, फिर इसके लगाने का कोई फायदा। इस डे को रोजे के साथ क्यों अटैच किया गया? जो कलीसियाई बुजुर्ग हैं उन्होंने इस रोशनी के दिन को इस शुरुआत में रोजे के आगाज में इसलिए अटैच किया गया कि इंसान जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग को बागौर समझे कि इस दिन का मतलब जो है वो अपने आप को डाउन करना और रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करना। जो रोजे की इब्तिदा है वो भी बाइबल मुकद्दस में मिलती। कुछ लोग समझते हैं हमारे तो रोजे ही नहीं, जो गैर कौमें हैं उनके रोजे हैं और मसीहों के कोई रोजे नहीं है, जबकि बाइबल मुकद्दस में रोजों की इब्तिदा मिलती है, बिगिनिंग मिलती है, हिस्ट्री मिलती है। और मूसा जो है इसका पहला हुक्म देता है कि कफारे के दिन सालाना तौर पर साल में एक दफा जो है वो रोजा रखा है, और यहूदी जो है वो इसके फॉलोवर रहे और वो साल में एक बार कफारा के दिन जो है वो जरूर रोजा रखे। फिर उसके बाद जो आगे बढ़े 4 सालाना रोजों का हुक्म मिला और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 4 रोजे रखेंगे, और वो उनके मुश्किल हालात को याद दिलाने के लिए थे, और वो उसकी शुक्रगुजारी में रोजा रखते थे कि हमें खुदा ने आजमाइश से मुश्किल से। फिर हम आगे चलते जाएं तो आपको कई एक आस्तर की लाइफ में रोजे मिले, दानियल, एलिया की और नबियों की जिंदगी में आपको रोजे मिले। ओल्ड टेस्टामेंट में आपको रोजे की टीचिंग जो है, प्रैक्टिस जो है वो नजर आएगी, और उससे खुदा ने या बाइबल ने कभी भी अवॉइड नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका हुक्म नहीं, ये फर्जी नहीं। जिस चीज का हुक्म नहीं है बाइबल मुकद्दस में, अगर रोजे का हुक्म नहीं है तो रोजे के बारे में खुदा ने कभी मना भी नहीं। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि ये रोजा रखना जो है आप ये छोड़ दो और इसके बरक्स में आपको कोई तालीम दी, बल्कि यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में इस रोजे का जिक्र किया और कहा कि जब तू, चूंकि हमें जो मुश्किल काम लगते हैं उससे हम भागते हैं। रोजा कई लोगों को लगेगा ये मुश्किल है, दुआ करना मुश्किल, हर वो चीज जो हमें खुदा के करीब तरीन ले जाती है वो हमारे जिस्म के लिए मुश्किल लगती है, वो हमें हार्डन लगती है। हम कहते हैं नो, हम कैसे रखेंगे, हम कैसे करेंगे, लेकिन खुदावंद यीशु जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी तालीम देते हैं।